नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 6 अप्रैल सोमवार से 12 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। अभी हम सभी घरों में लॉकडाउन होकर बैठे हैं। घरों में रहना हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का 14 तारीख तक का लॉकडाउन का ऐलान है, तो तब तक हमें हमारे घरों में ही रहना है। तो तब तक आप हमारी इन सेवाओं का आनंद लीजिए। मैं रोज़ आपके लिए डेली राशिफल, साप्ताहिक आपके लिए लेकर आती हूँ। मासिक राशिफल की व्यवस्था भी हमारी तरफ से है और वार्षिक राशिफल पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है। साथ ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में भी डेली राशिफल के बाद में कुछ उपयोगी जानकारियाँ मैं आप सभी को प्रदान करती हूँ। तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले टाइम में भी मैं आपको वास्तु के हिसाब से और अलग तीज त्योहारों के हिसाब से भी डालूंगी, तो आप उनका भी लाभ उठाइए। चलिए, 6 अप्रैल को महावीर जयंती का पर्व मनाया जाएगा और 8 अप्रैल को हनुमान जयंती आ रही है। अब बात करते हैं आज इस वीक में आने वाले राशिफल की। सबसे पहले हम आते हैं मेष राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें, आठवें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में, सप्ताह का जो स्टार्टिंग समय होगा, उस समय आपके शत्रु आपका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालांकि वो आपके खिलाफ कुछ साजिश रचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी सब काम बंद है, आप घर में बैठे हैं, तो वो कुछ स्ट्रैटेजी प्लानिंग आपके खिलाफ बनाने की कोशिश करेंगे। आपसे ईर्ष्यावश कुछ गलत आपके साथ करने की कोशिश करेंगे, पर आप अपनी बुद्धि और चातुर्य के दम पर उसे भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके रोगों में अचानक से स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। देखिए, बहुत लंबे टाइम से यदि आप छोटी मोटी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये टाइम अपनी केयर करने का है। आप घर में बैठे हैं, इस समय आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रख सकते हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य की विशेष रूप से देखभाल कीजिए। सप्ताह के मिड प्रारंभ में जब चंद्रमा आपके राशि से सप्तम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, तब जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होगी। उनके साथ आप बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। ये टाइम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझने का है, एक दूसरे के साथ में अच्छी बॉन्डिंग के साथ में आगे बढ़ने का है। एक दूसरे को इस समय भरपूर समय देंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझकर आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके रिश्ते में और अधिक मजबूती आती हुई नजर आएगी। वहीं लव रिलेशनशिप में भी आपका लव एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ेगा। आप एक दूसरे के साथ में व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से लगातार टच में रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझकर उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सप्ताह के मिड एंड में जब चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, तब कुछ संभल कर आपको चलना पड़ेगा। कुछ दैनिक दिनचर्या आपकी डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी, यानी आप लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, फिर उसके बाद में पारिवारिक कलह का वातावरण, किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, अपनी चीज़ें न मिलना, आप हर चीज़ के लिए, हर कार्य को करने से पहले आप उसके लिए जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसी कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। परंतु बैलेंस माइंड होकर चले और अपनी लाइफ को सिस्टमैटिक ढंग से रखा तो किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी व्यक्ति से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी और आप अपने कामों को बहुत ऑर्गेनाइज वे में सिस्टमैटिकली पूरा करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के एंड में भाग्य आपका साथ देगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। एक सकारात्मक, एक पॉजिटिविटी के साथ आप अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। ये टाइम आपको अपने जो हॉबीज़ है उनको निखारने का है। आप अपने मन में बहुत लंबे टाइम से कोई महत्वाकांक्षाएं लेकर घूम रहे हैं, आपके मन में ये इच्छा है कि मैं ये करूं, यार मेरे पास टाइम होता तो मैं ऐसा कर लेता, पर अब मेरे पास समय नहीं है। यदि आप ऐसा कुछ हर समय सोचते रहते हैं और वो काम आप पूरा करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल है। आप उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं जिनके बारे में आप करने की इच्छा रखते हैं पर आप कर नहीं पा रहे थे, तो उन कार्यों को आप कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बेहद ही खास है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर और लाभदायक सिद्ध हो सकता है, परंतु ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें,
आपके लिए आने वाले टाइम में जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा और आने वाले 15-20 दिन में परिस्थितियां बहुत ही फेवरेबल होती हुई नजर आएंगी और उस समय आपको इन शेयर्स का लाभ प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में विद्यार्थी वर्ग के लिए टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप एक दूसरे की बातों को समझेंगे, अपने पारिवारिक सदस्य यानी अपने घर के बड़ों से अपनी पढ़ाई के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ नया ज्ञान अर्जित करने की महत्वाकांक्षा आपके अंदर रहेगी और आप उसे पूरा करते हुए भी नजर आएंगे। यानी आपकी जो विश थी कि यार मैं कुछ डिफरेंट करूं, देश के बारे में समझूं, दुनिया के बारे में समझूं, कुछ क्विज की तैयारी करूं, कुछ जीके की प्रॉब्लम सॉल्व करूं, कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करूं, तो ऐसी समस्याओं का समाधान अभी आपको इजीली मिल जाएगा क्योंकि आपके घर के प्रत्येक सदस्य आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे। संतान पक्ष की ओर से भी आप अपने मन में गौरवान्वित महसूस करेंगे। आप उसे बेहतर तरीके से समझेंगे। जो अब आप उसे समझेंगे तो उसकी बातों से, उसकी भावनाओं से आप अपने मन में बहुत प्राउड फील करेंगे कि मेरे बच्चे बहुत ही अच्छा करने की सोचते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी कुछ बात आपके मन में रहेगी। सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर शत्रुओं से आप अपने आप को बचाते हुए नजर आएंगे। यानी कोई अपना ही आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग, आपके खिलाफ कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेगा, परंतु आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी इंटेलिजेंसी के जरिए आप उसकी हर बात को डिफीट करते हुए उसकी प्लानिंग को निस्सफल बनाते हुए दिखाई देंगे। यानी उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, उसमें आप विजय की प्राप्ति करेंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप अपना एक अलग मकाम और एक अलग दबदबा बनाते हुए इस समय दिखाई देंगे। परंतु इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको कुछ हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष अवेयर आपको रहना चाहिए। इस वायरस की वजह से आप ग्रसित हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए घर के बाहर बिल्कुल भी ना निकले, घर में रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। हैंड वॉश करते रहें, अपने घर को सैनिटाइज करें, खुद भी सैनिटाइज रहें। सप्ताह के मिड एंड में जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके साथ में अच्छा और बेहतर समय बिताते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके पार्टनरशिप में भी आप एक अच्छा काम, नया काम करते हुए इस समय दिखाई देंगे। सप्ताह के एंड में कुछ परिस्थितियां बदलेगी। अचानक आपको अपने कार्यों में या अपने अकाउंट में पैसे दिखाई देंगे। अचानक किसी काम में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां बनेंगी। आप किसी से कोलैबोरेट करेंगे, मीटिंग करेंगे और वो मीटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। ऐसी कुछ परिस्थितियां आपकी बनती हुई नजर आएगी। यानी ओवरऑल पूरा वीक आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज भरा रहने वाला है। बस आपको उसे ग्रैब किस तरीके से करना है, उस प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़िए। आप निश्चित तौर पर ये समय आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज होगी। फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए आप नजर आएंगे। पैसों की आवक नहीं होने से और आपके पास में भी जो अमाउंट था वो खत्म होने से कुछ फाइनेंशियली आपको समस्याएं आ सकती है, परंतु उसे भी आप जल्दी ही सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आप कोई काम करते हैं तो इस समय आपको उन कार्यों में विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। वहीं भूमि, भवन, वाहन जैसे सौदों में विशेष सावधानी आपको इस समय रखने की आवश्यकता रहेगी, वरना आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है और आपके साथ में फ्रॉड भी हो सकता है। इसीलिए सतर्कता के साथ आपको इन कार्यों में संलग्न रहना पड़ेगा। सप्ताह के मिड प्रारंभ में विद्यार्थी वर्ग के लिए टाइम बहुत ही बेहतर रहेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप इस समय ग्रैब करते हुए नजर आएंगे। ऑनलाइन कोई भी आप शीट लेना चाहते हैं या ऑनलाइन आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो कोर्स से रिलेटेड आप ऑनलाइन भी अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर पाएंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप उसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अपना समय का
अच्छे से आप यूटिलाइज करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के मिड एंड में शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रोगों में थोड़ा सा आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। वहीं ननियाल पक्ष से आपको विशेष सकारात्मकता प्राप्त होगी, उनसे विशेष मदद, विशेष सहयोग आपको दिखाई देगा। मॉरली भी वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम कुछ नया कर गुजरने का है, इसीलिए इस समय का सदुपयोग कर कुछ ऐसी प्लानिंग कीजिए जो आप घर पर बैठकर कर सकते हैं। ये टाइम बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज यदि आपने किया तो इस समय आपको एक नई दिशा मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा अर्निंग का, और नया काम भी मिलेगा जिससे आप फेम कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं और प्रसिद्धि कमा सकते हैं। सप्ताह के एंड में जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में आप बहुत ही अच्छे से अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ बहुत ही अच्छा समय आप एक्सपेंड करेंगे, उनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप समझेंगे और अपनी कुछ ऐसी भावनाओं को जो कि उनको पता नहीं थी, आपकी कुछ ऐसी हॉबीज़ थी जो उनको पता नहीं थी, वो अभी उनको पता चलेगी और बेहतर तरीके से एक अच्छी बॉन्डिंग में आप अपने परिवार के साथ में बनते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में आप पराक्रम दिखाते हुए सभी को अपनी बातों से प्रभावित करेंगे। वो आप घर बैठे कैसे करेंगे? सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने सोशल मैसेजेस के माध्यम से आप अपने सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे और आप उनकी बातों को सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। यानी घर से भी आप अपना कार्य, अपना कर्तव्य पूरा करते हुए अपने आप को और अधिक स्ट्रांगली सभी के सामने प्रेजेंट करेंगे। वहीं भाई बहनों का पूरा सहयोग इस समय आपको देखने को मिलेगा। सप्ताह के मिड में आपको थोड़ा सा सतर्क रहकर अपने खर्चों में आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, अनर्गल ऐसा कोई भी खर्च न करें जिससे आपको भी बाद में समस्या हो जाए और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अनर्गल खर्च करने से, या ऑनलाइन यदि वो कुछ खरीद रहे हैं, कोई साइट्स ओपन है और वो कह रही हैं कि आपको हम लॉकडाउन खुलने के बाद में आपको ये डिलीवरी दे देंगे, तो ऑनलाइन आप अभी जितनी ज़रूरत हो उतना ही खरीदें, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा तब समस्या और अधिक बढ़ने वाली है। उस समय आपको अपने पैसे की नीड बहुत अधिक रहेगी, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा अनर्गल खर्च करना आपके लिए ठीक नहीं है, उससे आपको इस समय बचना चाहिए। सप्ताह के मिड एंड में आपके लिए बहुत ही अच्छा सुवर्णिम अवसर अपने अध्यापक जनों के साथ में जुड़ने का रहेगा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ने का रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को अच्छी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। यानी जो प्रोजेक्ट आपका बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहा था, अधूरा था, उस प्रोजेक्ट को आप इस समय पूरा करके अपने टीचर्स की नज़रों में एक लेवल अप होते हुए दिखाई देंगे। संतान पक्ष की ओर से भी आपको बहुत ही अच्छे समाचार इस समय देखने को मिलेंगे। आपको इस समय अपनी संतान में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें आप देखेंगे जो कि आपने कभी पहले महसूस नहीं की थी। यानी उसकी कुछ अच्छी कैरेक्टरिस्टिक आपको पता चलेगी जो कि अब तक छुपी हुई थी, और आप उसको निखारने में उसकी पूरी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां आपके फेवर में होगी। बहुत लंबे टाइम से आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे थे, या फिर आपको कोरोना संक्रमण हो रखा है, वो पॉजिटिव आ रखा है, तो उसमें आपको अचानक से लाभ प्राप्त होगा। आप एकदम से अपनी बॉडी में इम्प्रूव महसूस करेंगे, फिजिकली अपने आप को बहुत ही बेहतर और फिट महसूस करेंगे। वहीं शत्रु पक्ष चाहकर भी इस समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने हर क्षेत्र में जो ठानेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में आप अपनी वाणी से अपने पारिवारिक सदस्यों को प्राउड फील करवाएंगे।
सबको समझते हुए अपनी वाणी से एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। चाहे आप सिंगिंग के माध्यम से हो, चाहे एंकरिंग के माध्यम से हो, चाहे आप अपने परिवार के सदस्यों को लेकर चलने की बात हो या किसी बात से लोगों को समझाने की बात हो, लोग आपकी बातों को मानेंगे। आपके फेम में वृद्धि होगी, आपके नाम में वृद्धि होगी। आप एक अपनी अलग पहचान लोगों के बीच में बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड प्रारंभ में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आप जो भी काम करेंगे, जो भी प्लानिंग करना चाहते हैं, उसमें वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाते हुए, आपको गाइड करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के मिड एंड में परिस्थितियां कुछ अलग होती हुई नजर आएगी। इस समय आपको अपनी माता के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, वरना आपकी मदर के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है, दूरियां बढ़ सकती है। इसलिए ऐसी कोई बात ना करें जिससे वो हर्ट हो जाए, और यदि आपको अपनी कोई बात रखनी भी है तो आराम से समझाइश के द्वारा ठंडे दिमाग से उनके सामने अपनी बात रखें। वो आपकी बातों को समझेगी भी और आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करके आपके साथ आपको फेवर करती हुई आगे बढ़ेगी। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आप कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जिससे सोशल साइट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप एकदम से प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी इस समय आप कुछ ऐसे वीडियोस बनाने में अगर संलग्न हैं या फिर कुछ ऐसी करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से सोशल साइट पे अपना नाम करते हुए, अपनी अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। घर बैठे भी आप कुछ कमाई के साधन जुटाते हुए और अपने आप को फेम कमाते हुए कुछ अर्निंग के सोर्सेज भी इस समय आप ढूंढ ही लेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में जब आपकी राशि में चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में एकदम निखार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी सुंदर हो जाएगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। परंतु इस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको अपने डिसीजन में रहेगा, अपने रिश्तों में रहेगा। आप हर चीज में थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आप वो काम करें या ना करें, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ें या ना करें, बढ़ें, उस रिश्ते में आप आगे बढ़ें या ना बढ़ें। ऐसी कुछ सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है, परंतु सप्ताह के मिड प्रारंभ में ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी। आप डिसीजन प्रॉपर तरीके से ले पाएंगे, अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब से, परिवार से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का आपको पूरा मॉरली सपोर्ट मिलने से आप जो भी काम करेंगे उनमें भी आपको उनकी हेल्प देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से, किसी बड़े की, किसी मुख्य व्यक्ति की मध्यस्थता से आप उस विवाद को भी सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के मिड एंड में पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय आप अपने प्रभाव क्षेत्र की वजह से सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। कुछ समाज सेवा के कार्यों में भी इस समय आप लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई देंगे और आप लोगों की हेल्प करेंगे तो लोगों में भी आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। आपके खिलाफ यदि कोई लोग बोल रहे थे तो वो भी चुप होकर आपकी प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां और भी अच्छी आपके लिए हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों को आप प्राप्त करेंगे, परंतु प्रॉपर्टी के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी इस समय आपको रखनी चाहिए। ऑनलाइन कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें विशेष सतर्कता से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। वहीं रिश्तों में भी थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, खासकर अपनी माता के साथ में अपने रिश्तों को ठीक करने की इस समय आपको जरूरत रहेगी और आप अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से ठीक करते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए आगे चलने की कोशिश भी करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपके खुद की राशि, दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के प्रारंभ में आपको थोड़ा सा संभलकर अपने क्रियाकलापों में चलना पड़ेगा। शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो आपको लाभ की जगह नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अब आप रोक दीजिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक नहीं है। वहीं खर्चों में भी आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। अनर्गल खर्च करने से अपने आप को रोके, बचत
कंपनियों में, बचत बीमा योजनाओं में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बचत योजनाओं में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका लाभ भी आपको आने वाले टाइम में बहुत देखने को मिलेगा, और वो आपके लिए उस समय वो लाभ है वो आपके लिए बेहद ही जरूरी और बहुत मायने रखेगा। इसीलिए बचत योजनाओं में आप जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। सप्ताह के मिड प्रारंभ में आप अपनी बोली से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपका व्यक्तित्व और अधिक निखरेगा। आप अपने स्वभाव में कुछ चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। आपके पारिवारिक सदस्य भी आपका साथ देंगे, मित्र लोग भी आपका सहयोग देते हुए नजर आएंगे, आपके प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। सामाजिक स्तर पर आप अपनी एक विशेष पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड एंड में वाणी के द्वारा आप सभी को मोहित करेंगे। यदि आप मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं तो इस समय आप अच्छा फेम और नाम कमाते हुए दिखाई देंगे। आपका अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में एक अलग पहचान और अलग नाम बनेगा। आपकी एक अलग छवि इस समय निखर कर आएगी। आप लोगों की हेल्प करते हुए नजर आएंगे, लोगों का सहयोग करते हुए नजर आएंगे। ये समय कोरोना वायरस वाला है और इस समय आपकी जो भी हेल्प रहेगी वो लोग बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की इस समय मदद कर सकते हैं। सप्ताह के मिड एंड में पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक कद आपका बनेगा। यश और कीर्ति में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। वहीं सप्ताह के एंड में जो टाइम आप अपने लाइफ के अंदर देखना चाहते थे, जो टाइम आप अपनी लाइफ में बिताना चाहते थे, जो अचीवमेंट्स करना चाहते थे, उसके लिए ये बेहतर समय है। इसीलिए आप वो सभी अचीवमेंट्स कर पाएंगे और अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का नीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी बनेगी। अचानक से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे जिससे आपके मन में खुशी के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं आप ऑनलाइन घर बैठे कुछ काम ऐसा कर जाएंगे जिससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपका सर्कल बढ़ेगा, आपका दायरा बढ़ेगा, आपका लेवल अप होगा। लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे और आपकी बातों को मानने की भी कोशिश करेंगे। बड़ी बड़ी हस्तियों से आपकी मेल जोल बढ़ेगा। आपकी मुलाकात भी ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से हो सकती है। सप्ताह के मिड प्रारंभ में जब चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, इस समय आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, पर यदि आपने सतर्कता रखी और बैलेंस माइंड होकर अपने डिसीजन लिए तो शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहद ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए किसी भी ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय बचना चाहिए। किसी को भी उधार न दें, क्योंकि अभी ये रुपया आपके लिए बेहद खास और ज़रूरी है। इसीलिए किसी को भी उधार देने से बचें, आपके लिए ये बेहतर रहेगा। सप्ताह के मिड एंड में परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हुई नजर आएंगी। सभी आपकी बातों को जानेंगे, पहचानेंगे, आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। आपके व्यवहार से सभी मोहित होते हुए नजर आएंगे। समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। कुटुंब में आपकी छवि और अधिक सुधरेगी। वहीं सप्ताह के एंड में वाणी से आप सबको मोहित करते हुए दिखाई देंगे। परिवार और कुटुंब को साथ लेकर आप आगे बढ़ेंगे। कोई बहुत लंबे टाइम से कोई फैसला, कोई पारिवारिक मतभेद आपका लंबे टाइम से चल रहा है तो वो इस समय खत्म होते हुए दिखाई देगा। आप अपनी सूझबूझ के जरिए अपने रिश्तों को सुधारते हुए दिखाई देंगे। ये समय अपने कुटुंब, अपने परिवार के साथ में रहने का है, उनको समझने का है, उनकी भावनाओं को समझने का है। इस समय आप उन लोगों को जो कि बहुत लंबे समय से आपसे टच में नहीं है और आपके रिश्तेदार हैं, उन सभी को फ़ोन के माध्यम से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और इससे आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन और प्रसन्नता रहेगी। वो भी आपकी प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा लाल। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में
कामकाज में अचानक से वृद्धि आपको महसूस होगी, एक उन्नति महसूस होगी, एक सेटिस्फेक्शन काम का आपको रहेगा। वर्क एट होम यदि आप कर रहे हैं तो भी आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, जिससे बॉस आपको फ़ोन करके चलाकर आपकी कार्यों की प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। आप उन्हें सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी देंगे, आप उनकी कंपनी को एक अच्छा लाभ का सौदा भी आप तय करवाते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भरा है, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने का है, इसीलिए अपने काम की क्षमता को बढ़ाइए और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करिए। सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनेगी। जो आपने काम कर रहे हैं उससे बॉस आपके खुश होकर आपको अच्छा लाभ देंगे, कुछ इंक्रीमेंट, कुछ सैलरी जो कि अभी किसी को भी पूरी नहीं मिल पा रही है, वो सैलरी आपको पूरी मिलेगी। आप उनका पूरा भरोसा जीतते हुए अपने भविष्य में प्रमोशन के मार्ग को प्रशस्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के मिड एंड में थोड़ा सा आपको संभल कर चलना पड़ेगा, अपने कार्यों में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए आप दिखाई देंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना फल नहीं मिलेगा, जिससे थोड़ी सी निराशा आपके मन में रहेगी। परंतु निराश न हो, मेहनत का फल आज नहीं तो कल आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़िए। वर्क एट होम की प्रणाली यदि आपने अपना रखी है तो उसमें अपना 100% दीजिए। देखिए, आज अगर आपके बॉस को अगर आपसे डिसअपॉइंटमेंट है, पर कल वो आपके कार्यों को जरूर सराहेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत आज नहीं तो कल उन्हें जरूर दिखाई देगी और उस मेहनत का फल आपको बहुत ही अच्छा और सकारात्मक भी मिलते हुए दिखाई देगा। सप्ताह के एंड में आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, लोग आपकी बातों को समझेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे। यदि आप ग्लैमरस वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ा असाइनमेंट इस समय आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में भाग्य आपका साथ देगा। जो भी कार्य करने की ठानेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे, यानी इस समय अपने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को, अपनी हॉबीज को निखारने का टाइम है। बहुत लंबे टाइम से आप जो कार्य करने का सोच रहे थे, जो आपके मन में इच्छाएं थी, जो दबी हुई थी, जो आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, उनको आप पूरा कीजिए। घर पर बैठकर आप जो भी कर सकते हैं उन कार्यों को पूरा करके आप सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस भी हो सकते हैं। यानी भाग्य आज आपका साथ दे रहा है। इस समय का अच्छे से यूटिलाइजेशन आपको करना चाहिए। सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर आप अपने कार्यों के जरिए सबको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। कार्य में कुछ सकारात्मक चेंजेस भी आप करते हुए नजर आएंगे और वो चेंजेस आपके लिए बेहद ही खास और लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। सप्ताह के मिड एंड के अंदर आपके कार्यों का आपको बहुत अच्छे तरीके से, उचित तरीके से लाभ प्राप्त होगा। अचानक से कहीं से रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। कोई उधार आपने दे रखा है तो वो उधार इस समय आपका चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं सप्ताह के एंड में थोड़ा सा संभल कर आपको अपने खर्चों में चलना पड़ेगा, वरना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। जो भी अब तक आपने लाभ उठाया है उस लाभ भी आपका खत्म हो सकता है। इसीलिए उस लाभ का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कीजिए, अपने कार्य में उस इन्वेस्टमेंट को लगाइए और अपने कार्य में दुगने लाभ की स्थितियों को बढ़ाइए, कुछ स्थितियों को फेवरेबल कीजिए, नया टेंडर लेने की कोशिश कीजिए, नया काम ऑनलाइन कुछ आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई साइड बिजनेस इस समय आप स्टार्ट करेंगे तो आपको उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, यानी सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सा अनर्गल समस्याएं आपके जीवन में आएगी। कभी आप जो नहीं बोलना चाहते हैं, आपके पारिवारिक सदस्य उसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे और कुछ बात बिगड़ सकती है। इसीलिए इस समय आपको अपने टेम्पर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपने गुस्से पर काबू पाएं, वाणी पर संयम रखें और बहुत ही संयमित होकर अपनी बातों को रखें। यदि आपको किसी के सामने अपनी कोई बात रखनी भी है तो शांत दिमाग से आप उसे अपनी बात कह सकते हैं। क्रोध में कोई भी बात कही गई, उस बात का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है और वो बात गलत तरीके से आपके जीवन में नकारात्मकता भी ला सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर इस समय चलना बेहद ही आवश्यक है। सप्ताह के प्रारंभ में, मिड प्रारंभ में आपका भाग्य आपका साथ देगा।
आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जो भी कार्य आपने सोच रखे हैं उसे फटाफट से कर डालिए। पेंडिंग जो भी आप घर में पड़े हुए कार्य हैं, बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आप अपनी अलमारी साफ करें, अपने घर की सफाई करें, या फिर अपने घर के पंखों को साफ करें, या आप अपनी कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से कुछ करना चाहते थे, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। इस समय आप उन कार्यों को कर डालिए। जो भी अधूरे पड़े कार्य हैं उनको आप पूरा करेंगे और उससे आपके मन में एक प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। कार्य क्षेत्र में भी कुछ नई प्लानिंग, कुछ नई स्ट्रैटेजी इस समय आप बनाते हुए नजर आएंगे, जो कि आप लॉकडाउन के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो उस स्ट्रैटेजी को आप बना लीजिए। इस समय आप फ्री माइंड भी है, तो जो आप सोच रखेंगे, जिस थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उसमें आपको बेहद ही अच्छे रिजल्ट देखने को अवश्य मिलेंगे। वहीं सप्ताह के मिड एंड में कार्य क्षेत्र में कुछ नया परिवर्तन आप लेकर आएंगे। अपने कार्यों को, जो वर्क एट होम की प्रणाली पर आप चल रहे हैं, उसमें आप कुछ नया अचीवमेंट प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके प्रमोशन के चांसेस भी बनते हैं। वहीं स्थानांतरण के लिए भी ये समय आपके लिए उपयोगी रहेगा। इस समय आप अगर मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये परिस्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल रहेगी और आपको इसके आने वाले टाइम में सकारात्मक रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। वहीं सप्ताह के मिड एंड में आपको कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आप जो भी कार्य करेंगे वीकेंड पर, आपको उसका अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। लाभ के सौदे आप नए नए तय करते हुए दिखाई देंगे। आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस बनता हुआ दिखाई देगा। लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबे टाइम से कोई पैसा आपका अटका हुआ है तो वो पैसा भी अब रिलीज होता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका सर्कल बढ़ेगा। इस समय आप सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे जिनसे आप मुलाकात करने का आपका सपना बहुत लंबे टाइम से था और जिनका लाभ आप अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले टाइम में उठा सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके लाइफ पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम बिताने का ये टाइम रहेगा। यदि आप एंगेज हो रखे हैं, विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा समय एक्सपेंड कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर है। अविवाहित है और यदि आप सही पार्टनर की तलाश में हैं, तो इस टाइम आप जो भी तलाश करेंगे उसमें आपको सही दिशा में सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे, यानी आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा और आप उसके साथ अपने भविष्य को तय करते हुए दिखाई देंगे। यानी इस समय आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने सही पार्टनर की तलाश के लिए। वो एफर्ट्स यदि आप डाल देंगे तो आपको बेहतर तरीके से मनचाहा लाइफ पार्टनर जरूर मिलेगा। सप्ताह के मिड प्रारंभ में थोड़ा सा आपके कार्यों में व्यवधान आएगा। जो भी काम करेंगे उसमें कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। पारिवारिक कलह का वातावरण भी रहेगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ भी हो सकती है, भाई बहनों के साथ या पेरेंट्स के साथ में कुछ झड़प आपकी हो सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखना और क्रोध पर नियंत्रण रखना इस समय आपके लिए बहुत ही जरूरी है। शेयर मार्केट में इस समय इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका दूरगामी परिणाम और अच्छा लाभ आपको आने वाले टाइम में जरूर देखने को मिलेगा। पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को आप इस समय निपटाइए। ससुराल पक्ष की ओर से विशेष सावधान आपको रहना पड़ेगा। उनकी तरफ से आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और कुछ बहस का वातावरण भी बन सकता है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर अपने रिश्तों में आपको आगे बढ़ना बेहद आवश्यक है। सप्ताह के मिड एंड में भाग्य आपका साथ देगा। जो भी रिश्ते बिगड़ चुके थे उनको आप सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हुए अपनी भावनाओं को और उनकी भावनाओं को समझते हुए उनको ठीक करते हुए दिखाई देंगे, यानी सामान्य स्थिति आपकी पुनः रिश्तों में बन जाएगी। धीरे धीरे आप अपने रिश्तों को में सुधार लाते हुए अपने रिश्तों को निखारते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं भाग्य आपका साथ देगा। जो भी काम आप हाथ में डालेंगे उस काम में आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए इस समय आप घर बैठकर जो भी काम कर सकते हैं उसमें एफर्ट डालिए, अपना पूरा जी जान झोंक दीजिए। यदि आप बहुत लंबे टाइम से कोई साइड वर्क करने की सोच रहे थे तो ये टाइम उसकी प्लानिंग करने का है। आप बैठकर शांति से सोच सकते हैं,
आप क्या जॉब करें। ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं, गूगल सर्च कीजिए और उन ऑप्शन को ग्रैब करके कुछ साइड में बिजनेस करने की प्लानिंग को आप परिणति रूप में रूपरेखा बनाकर आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य आपका उज्जवल रहेगा। वहीं सप्ताह के एंड में आपके कार्य क्षेत्र में आप कुछ बदलाव करेंगे, कुछ सकारात्मक चेंजेस अपने काम करने के तरीकों में भी आप करते हुए दिखाई देंगे। कुछ नई स्ट्रैटेजी आप अपने सहयोगियों के साथ कॉल के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप करते हुए दिखाई देंगे और वो स्ट्रैटेजी आप सफल रूप से अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई भी करेंगे और उसका फ़ायदा आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बेहद ही खास और अच्छे लाभ की स्थितियां लेकर आया। आप इसको सकारात्मक तरीके से लीजिए। इस टाइम का सदुपयोग करना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। तो ये था 6 अप्रैल सोमवार से 12 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ अपील लेकर आई हूँ। प्लीज़, कोरोना वायरस हमारे पूरे देश में फैल चुका है और अभी कुछ लोग इस वायरस से नहीं बल्कि दूसरी कई समस्याओं से उलझे हुए हैं। यानी जो मजदूर वर्ग हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी जीते हैं, वो भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। वो डेली, जो लोग डेली कमाते हैं और जो डेली खाते हैं, उनकी कमाई उस पर है, उनके लिए ये टाइम बड़ा ही क्रूशल है। तो आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप हर संभव कोशिश उन लोगों के लिए कीजिए। अपने एरिया के ऐसे लोगों को ढूंढिए और उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। यदि आपके आसपास ऐसे लोग आपको नज़र नहीं आते हैं तो मुख्यमंत्री राहत कोष के जरिए या प्रधानमंत्री राहत कोष के जरिए आप हर संभव सहायता अपनी कर सकते हैं। अपनी तरफ से एक योगदान आपका रह सकता है। 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 500, 1000, 2000, 10,000, लाख, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो वैसी राशि आप जरूर उस राहत कोष में डालिए। परंतु फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। सही साइट पर सही रुपया डालना भी आपके लिए बेहद आवश्यक है। इसीलिए फ्रॉड मैसेजेस से आपको इस समय बचना चाहिए। क्लोन वेबसाइट बहुत सारी बनाई जा रही है जिसके माध्यम से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसीलिए आपका ये रुपया सही दिशा में बढ़ रहा है या नहीं, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जी के जो ट्विटर अकाउंट है, जो साइट वो ट्विटर अकाउंट पर डाल रहे हैं, जो ब्लू टिक हो रखा है उसी में ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, वहीं आप दान डालें ताकि सही व्यक्तियों तक वो पैसा पहुंच सके और उनको हेल्प हो सके। तो मेरे द्वारा दी गई इस अपील का आप प्लीज़ उपयोग कीजिएगा। अपने एक दिन की कोई भी कमाई आप अगर सक्षम हैं तो जरूर राहत कोष में डालिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।